Welcome back to the channel. So in this video we'll study about the physical properties of alcohols. ठीक है, अब देखते हैं क्या है physical properties alcohols की one by one. So the lower members up to C11 they are colorless. ठीक है, mobile liquids, while higher members they are वैक्स लाइक सॉलिड्स. ठीक है, सिंपल है. लोअर मेंबर्स जो हैं वो कलरलेस लिक्विड्स हैं, बट हायर मेंबर्स मींस जिनमें कार्बन का नंबर जो है ज़्यादा है 11 से. ठीक है, सो उसको हम हायर मेंबर्स में कंसिडर कर रहे हैं. तो दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स. देन नेक्स्ट इज द लोअर मेंबर्स दे हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल, एल्कोहलिक स्मेल. ठीक है, एक अल्कोहलिक पर्टिकुलर स्मेल रहती है. अगर लैब में आपने एक्सपेरिमेंट्स में इथेनॉल की बोतल को स्मेल किया हो, ठीक है, उसके वेपर्स को कभी यूज़ करते हुए, सो इट हैज़ अ वेरी पर्टिकुलर स्मेल जिसको हम अल्कोहलिक स्मेल भी कहते हैं. इट हैज़ अ बर्निंग टेस्ट. वाइल सॉलिड मेंबर्स दे आर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड टेस्टलेस. ये भी सिंपल है पॉइंट. ठीक है, सो अल्कोहल्स दे आर लाइटर देन वाटर. सो अल्कोहल्स दे आर लाइटर देन वाटर. डेंसिटी जो है वो अल्कोहल की वाटर से कम होती है. फाइन, दे आर लाइटर देन वाटर. देन द लोअर मेंबर्स दे आर हाईली मिसिबल विद वाटर. द solubility decreases with rise ऑफ मोलिकुलर मास. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एल्कोहल्स जो है दे आर मिसिबल विद वाटर, सो दे आर सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन वाटर. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि वाटर में जो है वाटर सिस्टम में अगर देखें तो देर इज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट. ठीक है, एंड एल्कोहल दैट ऑल्सो हैव दिस OH ग्रुप, दिस पोलर ग्रुप, एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल में तो ऑलरेडी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बट जब अल्कोहल को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं दैट इट इज़ ऑल्सो एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. ये मैंने आपको करके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है. दिस इज अल्कोहल मॉलिक्यूल. ठीक है, R अल्काइल ग्रुप उसका नीचे कर दिया है, so that ki bonding that can be shown in a very simple way. So this is water, or you know that oxygen will be having partial negative charge, hydrogen is having partial positive charge. Same way hydrogen of alcohol that will be having partial positive partial negative charge, and this is hydrogen bonding. So intermolecular hydrogen bonding that exist in case of alcohol and water. When alcohols they are made to soluble, made to dissolve in water. So this is the reason why alcohols are soluble in water, because they can form hydrogen bonding with water simply. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है लाइक सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद द राइज इन द मोलिकुलर मास ऑफ एल्कोहल. सो वाई द सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल दैट डिक्रीजेस? ठीक है, विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास. ठीक, अब इसका जो रीज़न है सो वो मैं आपको भी बताती हूँ. देखो, पहले तो इसका रीज़न है, ये आप पॉइंट नोट कर लेना. तो एल्कोहल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर. सो इटसेल्फ दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देन दूसरा जो पॉइंट अभी मैंने बताया है कि सोल्यूबिलिटी जो है वो हायर एल्कोहल्स की जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता रहता है उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है. सो इट डिक्रीजेस. ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ that when the molecular mass increases we can say that alkyl part जो है उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बड़ा हो जाता है. ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो यू कैन से दैट increases with increase in the number of carbon atoms. ठीक है, we can say the hydrophobic part. अब पहले मैं ये बता दूं आपको कि अल्कोहल्स में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं. अब देखो, अल्कोहल है, अगर अल्कोहल को हम सिंपली ROH करते हैं तो दिस इज़ पोलर पार्ट, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. और ये जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग एंड हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग स्पीशीज. ठीक है, सो अगर जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली OH तो OH रहेगा ही एज सच. सो जब मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो वो इसी अल्काइल ग्रुप का होगा. सो मोलिकुलर मास इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास
मिथेनॉल है, देन इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल, या कोई ब्रांचिंग अल्काइल पार्ट भी हो सकता है यहाँ पर। सो जैसे जैसे उसका मास, वी कैन से मोलिकुलर मास बढ़ता है तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, ठीक है। साइज बढ़ता है मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएंगे। सो विद द इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द अल्कोहल दैट इंक्रीजेस, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो साइज, हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज जो है वो इनलार्ज हो जाता है। सो समटाइम्स जो है दैट कैन मास्क दिस OH ग्रुप इफ मोर branching in this alkyl group is there, so it can happen. So because of this you can say hydrophobic part का size increase होने से water में solubility डिक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि OH जो है वो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, बट ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द अल्काइल समटाइम्स इट मास्क द OH ग्रुप। तो उसका जो अप्रोच है टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद OH ऑफ वाटर दैट डिक्रीजेज एक्चुअली, फाइन। Then the next question that can be there from this point, that can be among the isomeric alcohols the solubility increases with increase in branching. So this can be attributed to the decrease in the relative volume of the hydrophobic portion. अब what does it mean कि एक हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 4 और ये हमारे पास एन ब्यूटेनॉल है, ठीक है। एक हमारे पास 1 2 3 ये ब्रांचिंग है, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए 1 2 3 ये हमारे पास ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। सो क्या होता है कि अब जब एरिया है ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका एक ब्रांचिंग हो गई तो थोड़ा सा एरिया जो है वो कम हो गया। सो इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई, सो एरिया जो है मोर इज़ द ब्रांचिंग लेसर विल बी द सरफेस एरिया, दैट्स इट, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है जैसे जैसे आइसोमेरिक अल्कोहल्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो, साइज जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। तो उस वजह से जो है वो सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। सो देखो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग, ठीक है। अब क्लियर हो गया। पहले में जो हमने डिस्कस किया था विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मासेस, तो उसमें हमने कार्बन नंबर जब वेरी करते हैं तब हमने कंपैरिजन किया था, ठीक है। इसमें आइसोमेरिक अल्कोहल्स में मींस कार्बन नंबर्स जो हैं वो सेम है, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट वी कैन से कि देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। सो उस बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया है। देन नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स दैट इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन द कार्बन चेन। सेम वे देखो यहाँ पर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सो आप उनके बॉइलिंग पॉइंट्स देख सकते हो। 337.5, देन 351.5, देन 370, देन 391 केल्विन। सो ऐसे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन द gradually in the carbon chain, fine. So difference between the boiling point of two consecutive members that remains near about 60 to 20 केल्विन, ठीक है। 16 to 20 केल्विन वेरी करता है दो यू कैन से कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट। देन अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल्स, तो ये रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट्स के ही कि अब देखो पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट्स ऐसे ही हमने सॉलिबिलिटी को कंपेयर किया था। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर किया तो यहाँ पर एक है कार्बन, दो हैं, तीन हैं, चार हैं। सो ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर गेटिंग इंक्रीज। सो इसमें देखो अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स की आइसोमेरिक अल्कोहल्स में, ठीक है, कि मोलिकुलर फॉर्मूला दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। सो प्राइमरी विल बी हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंडरी विल बी हैविंग लेस एंड टर्शरी विल बी हैविंग लेस, ठीक है। नीचे देखिए एग्जांपल देखो पहले तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटेनॉल 391, अब यहाँ ब्रांचिंग हो गई 381, देन अब यहाँ पर ये चेंज हो गया, ठीक। अब सेकेंड पोजीशन पे ये दिस इज ऑल्सो आइसोमेरिक फॉर्म एंड यहाँ पर देखो, ठीक है। अब मैक्सिमम ब्रांचिंग अब इसमें हो गई जिसमें हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बन गया। अब देखा जाए तो ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज
सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, बट यहाँ ब्रांचिंग चेंज हुई है, दोनों हैं प्राइमरी ही, ठीक। अब ये हमारे पास हो गया टर्शरी अल्कोहल, फाइन। अब देखो इन दिस प्राइमरी, अब ये स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, मोर इज़ द सरफेस एरिया, ठीक है, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, एंड मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट। ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करते हैं, वंस थिंक अबाउट द सरफेस एरिया, ठीक है, मोर इज़ द सरफेस एरिया, मोर इज़ द एक्सटेंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट, ठीक है। सो इसमें देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज होता है, सो इट नियर अबाउट इट ऑक्यूपाइज अ स्फेरिकल फॉर्म ऑफ स्फेरिकल जो है वो शेप अक्वायर करता है, नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ये स्फेयर बन जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट, सो इट्स लाइक दैट कि इट ऑक्यूपाइज अ स्फेरिकल sort of shape, and spheres they have the very less surface area, ठीक है, rather the least surface area they are having. सो जैसे अब इसका सरफेस एरिया कम हो गया तो सरफेस एरिया कम हो गया तो एक्सटेंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कम हो गई, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हुई तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। सो ओवरऑल क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, फाइन। देन द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक और हम डिस्कस कर लेते हैं अल्कोहल्स के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर एज कम्पेयर टू द corresponding alkanes, ethers, haloalkanes, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। सो अब हम अगर बात करें, अगर हमें कंपेयर करना हो, अगर हमारे पास एक सिंपल ब्यूटेन है, एक क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है, और एक हमारे पास अल्कोहल्स है, सो एक हमारे पास ईथर है, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन्स का ही कोई ईथर है, तो अगर इनको हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो उनमें से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, वाइल नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एल्केन्स, ईथर्स, अल्काइल हैलाइड्स, फाइन। और जब भी आपको 3-4 कंपाउंड्स दिए हों, वंस टारगेट करिए फंक्शनल ग्रुप्स के पे, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं तो, ठीक है, तो देन अल्कोहल्स, ठीक है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ अल्कोहल्स, ईथर्स और अपना हेलोअल्केन्स और सिंपल अल्केन्स में ही डिस्टिंग्विश कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब हम पढ़ेंगे तब हम उनको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी मैं 3/4 में ही आपको बता रही हूँ, तो इनमें से अल्कोहल्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। So now the last point related to the physical property of this, that is lower alcohols form solid derivatives with certain metallic salts which are called alcoholates, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, जैसे हाइड्रेट्स होते हैं ना, हम कहते हैं कॉपर सल्फेट है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं टू फॉर्म द हाइड्रेट, और वी कैन से हाइड्रेटेड सॉल्ट। सो सेम वे अल्कोहल भी सॉल्ट्स के साथ जो है वो, जैसे वाटर प्रेजेंट होता है, हम लिखते हैं कॉपर सल्फेट 2H2O, तो ये हाइड्रेट हो गया ना इसका, तो ऐसे ही अल्कोहल अटैच्ड है तो इसको हम अल्कोहलेट्स कहेंगे, ठीक है। सो लोअर मेंबर्स, ओनली लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स दे कैन फॉर्म सच कंपाउंड्स, फाइन। सो सेम वे कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक। अब देखो, अब लोअर मेंबर मिथेनॉल भी लोअर मेंबर है, इथेनॉल भी लोअर मेंबर है, तो सेम वे इथेनॉल मॉलिक्यूल दैट कैन फॉर्म अल्कोहलेट्स, ठीक है। दिस इज एनालॉगस टू हाइड्रेट्स, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड। फॉर दिस रीजन अल्कोहलेट्स कैन नॉट बी ड्राइड ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सो अदरवाइज कैल्शियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द डिहाइड्रेटिंग ऑफ द सॉल्ट्स, बट these alcohols cannot be dried, कि उनमें से वाटर निकाल दिया जाए और अल्कोहल्स को हम कैल्शियम क्लोराइड से उसको एनहाइड्रस सॉल्ट उसको विदाउट, यू कैन से ड्राई किया जाए, सिंपली हम ये कह सकते हैं ड्राई किया जाए, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है उस अल्कोहल के साथ मिलकर के अल्कोहलेट्स बना देगा, फाइन। सो दैट्स वाई दे आर नॉट ड्राइड ओवर द कैल्शियम क्लोराइड। So that's all about the physical properties of alcohol. In the next video we'll be discussing the next topic of the chapter,